स्वागत है आपका। तो ये 5000 प्रश्नों की सीरीज का 162वां भाग है। ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, एकदम नए तरीके से तैयार किया गया है। आइए इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करें। इसके पिछले वीडियो में अब तक 4373 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम अभ्यास कर चुके हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। आइए इस वीडियो में 4374 से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करें। भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? डलहौजी क्लब, राइट। ठीक। अगला प्रश्न है कि डलहौजी फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब 1878 में। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन था? तो इसका सही जवाब होगा डलहौजी फुटबॉल क्लब, राइट। अगला प्रश्न है कि डलहौजी एथलेटिक क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1880। ध्यान रखिएगा, डलहौजी फुटबॉल क्लब की स्थापना 1878 में हुई थी और डलहौजी एथलेटिक्स क्लब की स्थापना 1880 में हुई थी। ठीक। अगला प्रश्न है डलहौजी क्लब का पूर्व नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ट्रेंड्स क्लब। ठीक। अगला प्रश्न है कि ट्रेंड्स क्लब का नाम बदलकर डलहौजी क्लब किस वर्ष रखा गया? तो इसका सही जवाब होगा 1880 में। ठीक। अगला प्रश्न है कि मोहन बागान एथलेटिक क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो 1889 में, राइट। अगला प्रश्न है कि भारत का पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा मोहन बागान एथलेटिक क्लब, राइट। चलिए अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा मोहन बागान एथलेटिक क्लब, राइट। अगला प्रश्न है कि मोहन बागान एथलेटिक क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1889 में। किसने किया था? भूपेंद्र नाथ बोस। किसने किया था? भूपेंद्र नाथ बोस ने किया था, राइट। अगला प्रश्न है कि मोहन बागान को नेशनल क्लब ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजीव गांधी ने। किसने? राजीव गांधी जी ने। ठीक। अगला प्रश्न है कि मोहन बागान क्लब में शामिल कौन कौन से खेल हैं? तो देखिए फुटबॉल शामिल है, हॉकी शामिल है, क्रिकेट शामिल है, उसके अलावा टेनिस शामिल है, एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स शामिल है, राइट। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कि कोलकाता FC, कोलकाता फुटबॉल क्लब FC, राइट। अगला प्रश्न है कि कोलकाता फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1872 ईस्वी में। ठीक। अगला प्रश्न है भारत का दूसरा सबसे पुराना क्लब कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब FC, राइट। अगला प्रश्न है ईस्ट बंगाल FC की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब होगा 1920 में हुई थी, राइट। अगला प्रश्न है PT उषा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कौन कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड है? देखिए इन्होंने 400 मीटर, ठीक है, 400 मीटर में इन्होंने स्वर्ण जीता था और इन्होंने ये दूरी 52.16 सेकंड में पूरा किया था, राइट। इसके अलावा 200 मीटर का रिकॉर्ड है जिन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता था और इन्होंने जो पूरा किया था 23.44 सेकंड में पूरा किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रोटीन अंत में टूटता है, किस में टूटता है? तो सही जवाब अमीनो अम्ल में। किसमें? अमीनो अम्ल में टूटता है, राइट। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में अमीनो अम्ल कितने होते हैं टोटल? सही जवाब 20 होते हैं, ठीक। अगला प्रश्न प्रोटीन कितने अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है? तो सही जवाब होगा 20, यानी 20 याद रखिए। व्यक्तित्व भेद के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा वंशानुक्रम, ये हो सकता है वंशानुक्रम। इसके अलावा वातावरण, राइट, और इसके अलावा अभ्यास के कारण व्यक्तित्व भेद हो सकते हैं। अगला प्रश्न है बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब होगा आनुवांशिकता, इसके अलावा आहार और इसके अलावा व्यायाम, राइट। ये है बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये थे वो प्रश्न जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। चाहे तो आप इसकी शॉट ले लीजिए। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा जारी रहेगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।